ओके, तो अब अच्छा खासा एंजॉय कर लिए होगे वैकेशन में। बहुत लोग का बर्थडे होगा, उस पर एंजॉय किए। चलो बेहतर है, एंजॉय करना चाहिए इस माहौल में भी अपने वर्क को देखते हुए। तो आगे हम लोग मूव कर जाएं। इंट्रोडक्शन आप देखिए। अब इंट्रोडक्शन के बाद जैसे हम लोगों ने बात किया था वैसे कि हम लोग अब गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टेइक सेल जिसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डैनियल सेल। ये एक डैनियल सेल का ही एग्जांपल है जो इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अच्छे से कि क्या है और अच्छे से समझना कि इसके अंदर होता क्या है। ओके, आ जाओ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज आपको डैनियल और डायग्राम जो ऑलरेडी हम लोग 11th में रिडॉक्स में देख चुके थे, फिर देखते हैं। थोड़ा कम ज़्यादा होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका 2 कंटेनर हम लोगों ने लिया और दोनों कंटेनर में सॉल्यूशन हम लोगों ने डाला है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एक में हम लोगों ने डाला ZnSO4 जिंक सल्फेट और एक में हम लोगों ने डाला CuSO4 कॉपर सल्फेट। और इसी का मेटालिक रॉड जैसे डैनियल में यूज किया जाता है, इसी का मेटालिक रॉड, दैट मीन्स कि ZnSO4 में हम लोगों ने एक जिंक रॉड को डिप्ट कर दिया है और इसमें हम लोगों ने कॉपर रॉड को डिप्ट कर दिया है। ठीक है, देखते जाओ। और इसको कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने एक की के थ्रू। ये की है जिससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स अदरवाइज करंट किस साइड से फ्लो हो रहा है। तो इसको हम लोग आमीटर भी कहते हैं, आमीटर। ये जो जिंक रॉड है ये यहाँ एनोड का काम कर रहा है। ठीक है, और ये एनोड दूसरा ये जो है आपका कैथोड का काम कर रहा है। यहाँ जो कैथोड है आपका, ये आपका यहाँ पॉजिटिव है और ये जो एनोड है यहाँ, ये आपका निगेटिव। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ कनेक्ट कर दिया, अब देखा क्या, इस जिंक सल्फेट के अंदर से जब ये एनोड का काम कर रहा है जिंक रॉड, और एनोड पर होता क्या है, ऑक्सीडेशन। पहले भी कह चुके थे हम आपको कि भाई आप इस पे अच्छे से वर्क कर लेना रिडॉक्स को। और जब इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एज यूजुअल हम लोग जानेंगे कि कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन ही होगा ना जी, नहीं होगा? हाँ होगा। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तय है कि ये ऑक्सीडाइज करेगा। और ऑक्सीडाइज करके होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां से मूव कराना शुरू करता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव किया
करते हुए इधर आ गया, आया, देख लो। एनोड ऑक्सीडेशन है, जो ऑक्सीडाइज किया और मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराते हुए इस तरफ की ओर आना शुरू कर दिया है। ये फिनोमेना यहां है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि ऐसा होता रहता है, देखा गया कि ऐसा प्रोसेस हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हुआ, कुछ देर के बाद इसकी जो फिनोमेना थी वो काफी धीरे 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 स्लो हो गई। और स्लो होने का पर्पस क्या है, सो अभी बताएंगे आपको हम कि धीरे धीरे स्लो हो गई। और स्लो होने के बाद काफी कम रेट में ये काम होना शुरू हो गया, काफी कम रेट में। रीजन क्या कि जैसे ही हम लोगों ने जिंक सल्फेट इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक रॉड को डिप्ड किया है और ये ऑक्सीडाइज जैसे किया, तो इसके अंदर ये Zn2+ काफी मात्रा में, काफी अमाउंट्स में Zn2+ इस सॉल्यूशन में आना शुरू हो गया। यानी ऑक्सीडाइज करेगा ना, Zn2+ और SO4 2- में निकल जाएगा। इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर Zn2+2+2+ काफी आना शुरू हो गया। उसी तरह जैसे ये रिड्यूस करने लगा तो इसके अंदर SO4 2- का अमाउंट इंक्रीज होना इस सॉल्यूशन में शुरू हो गया। तो हुआ क्या, क्यों आखिर ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया, दैट मीन्स कि स्लो क्यों हो गया इसका रेट, कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है निगेटिव मूव कराना शुरू किया, ये इस साइड से आना शुरू हुआ इसमें। अब जैसे ही इसमें आना शुरू हुआ तो इस सॉल्यूशन में आपका नेगेटिव आयंस बहुत ज्यादा है, तो ये इसको आने नहीं देगा, कहेगा भागो भाई, पहले ही हम तो ऑलरेडी पहले से ज्यादा नेगेटिव है, अब तुमको हम कहां से आने दें। अब एक रूम में ऑलरेडी हम 50 आदमी हैं, रहने वाले 30 आदमी, अब 10 आदमी और घुसोगे, हम नहीं घुसने देंगे, निकलो बाहर। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव किया, मूव करने के बाद जब इधर आया तो सॉल्यूशन में नेगेटिव आयंस काफी मिल गए सल्फेट के, ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स एक और ही नेगेटिव है जो इसकी तरफ आ रहा है, तो ये इसको रिपेल करना शुरू कर देता है, वापस करता है इस इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस फिनोमेना में देखा गया ये कि धीरे 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 ये काफी स्लो हो गया। तब जाकर यहां पर इस फिनोमेना को सही करने के लिए इसमें एक ब्रीज लगाया गया, ब्रीज, वो भी किसका, सॉल्ट का, और इसका नेम दिया गया सॉल्ट ब्रीज। देखो गौर से, अब ये ब्रीज लगाया गया और ब्रीज में एक पेस्ट जो है इसके अंदर डाला गया और इस पेस्ट का नाम होता है अगर सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन। पर्पस ये कि सॉल्यूशन में जब जाए तो अच्छे से काम कर पाए, अंदर में प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये जो सॉल्ट ब्रीज डालने का पर्पस क्या था, इस फिनोमेना को काम कराने के लिए, अदरवाइज यहां सॉल्ट ब्रीज का काम नहीं होता। बट आपने देखा है अभी जस्ट कि इसमें Zn2+ ज्यादा हो गया, इस सॉल्यूशन में सल्फेट ज्यादा हो गया, तो निश्चित तौर पर ये जो है अनबैलेंस्ड हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी प्रोसेस जब हम लोग करते हैं तो बुक्स में आपको साफ साफ लिखता है क्या, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो भाई मेरे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तभी पॉसिबल है ना जब दोनों तरफ इक्वल हो, इधर भी एक पॉजिटिव उधर भी एक नेगेटिव, चलो न्यूट्रल हो गया। अगर एक तरफ बहुत ज्यादा दूसरी तरफ भी बहुत ज्यादा होता जा रहा है तो न्यूट्रल होने का तो इलेक्ट्रिकली पॉसिबल नहीं है। तब इसको यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज हम लोग इस्तेमाल किए, और सॉल्ट ब्रिज के जगह पर हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, तो KCl इस्तेमाल कर सकते हो कॉमनली, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इस्तेमाल कर सकते हो, KNO3 इस्तेमाल, पोटासियम नाइट्रेट इस्तेमाल कर सकते हो, पोटासियम सल्फेट K2SO4 इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सेट्रा। ये सॉल्ट ब्रिज के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
तो जैसे ये सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किए, मान लो कि हम लोगों ने KCl लिखा, तो हम लोग ऑर्गेनिक में बार बार क्या करते थे, ध्यान रखो कि अगर रिएक्शन कराते हैं तो किसी किसी को हम लोग क्या करते थे, रिएजेंट को उल्टा लिखते थे। जैसे अब NaCl लिखना हो तो लिख देते थे ClNa। रीजन क्या कि सामने से दिखता है कि कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ भी हम वही काम कर रहे हैं कि मान लो यहाँ KCl का बनाए हम लोगों ने, तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ Cl माइनस और ये लिख दिया K प्लस, पलट दिया हम लोगों ने। रीजन क्यों पलटने का, हाँ समझदार हो, कि ये Cl माइनस इस सॉल्यूशन में जाकर इसको न्यूट्रल करेगा और ये K प्लस इस सॉल्यूशन में जाकर SO4 माइनस को न्यूट्रलिटी में ला देगा, जिससे ये फंक्शन जो है वो सही से काम कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो हम लोगों ने देख लिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स है मेरा जो फ्लो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो किधर से किधर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है मेरा, इधर से इधर, और ठीक इसके अपोजिट इधर से इधर इलेक्ट्रॉन, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जो है आपका इधर से इधर फ्लो कर रहा है, और इस साइड ठीक इसके अपोजिट अगर बताएं हम लोग तो ठीक इसके अपोजिट करंट फ्लो करता है। समझ गए बात, क्यों आखिर ये सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया गया। तो ये दो हाफ सेल को न्यूट्रल करने के लिए, दो हाफ सेल के इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे ये सेल कंप्लीटली काम कर पाए। यानी कि अब हम लोग ये तो सोच सकते हैं कि जो डैनियल सेल के अंदर जो मेरा काम होगा वोल्टेइक या गैल्वेनिक सेल, या उसी को हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, वो विदाउट सॉल्ट ब्रिज इमेजिंग नहीं किया जा सकता। समझ गए यहां तक बात। अब देखो यहां पर जो बात है, जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये दोनों फिनोमेना को शो करता है। दैट मीन्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो अब देखते हैं बात कि यहां क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया वो किसके थ्रू, इस केमिकल के थ्रू। यानी कि ये केमिकल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो है पुल ऑन कर कर, और तब जाकर ये करंट्स दिखा रहा था, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवा रहा था। दैट मीन्स कि ये जो फिनोमेना है वो किससे किसकी तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, तो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जबकि आगे जब हम लोग सेल पढ़ेंगे, जो हम लोग इंट्रोडक्शन में देखे थे इलेक्ट्रोलाइटिक, तो वहां भी आप ठीक इसका रिवर्स क्यों होगा सो देखिए। ये कंप्लीटली समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं यहां पर सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। तो आप जान गए इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन ये सब PDF में भेज देंगे, सुन लो बात को। फंक्शन क्या है इसका सॉल्ट ब्रिज का, इस दोनों हाफ सेल को, एक एनोड हाफ सेल, एक कैथोड हाफ सेल, या ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोले या रिडक्शन हाफ सेल बोले, ये दोनों हाफ सेल को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, ये सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। दूसरी बात, ये मिनिमाइज, देखो ये दोनों तो आखिर एक चीज समझ लो, ये दोनों तो लिक्विड के फॉर्म में ही है, ये सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन है, एक्वस फॉर्म में लिया ना हम लोगों ने। तो एक टर्म आता है इसमें, एक आगे जाके कभी पढ़ोगे, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। यानी कि एक लिक्विड का ये और एक लिक्विड का ये दोनों लिक्विड के जंक्शन को न्यूट्रल करने का काम ये सॉल्ट ब्रिज का है। तो हम लोग ये भी लिखते हैं कि इट मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अदरवाइज को गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, या दैट इज द एग्जांपल ऑफ डैनियल। अब यहां तक जहां तक की बात है कंडीशन सॉल्ट ब्रिज का, कंडीशन क्या होना चाहिए सॉल्ट ब्रिज का, तो कंडीशन ये होना चाहिए सॉल्ट ब्रिज का कि आप ऐसा सॉल्ट ब्रिज बनाओ जो इनर्ट हो। अब दिमाग में आएगा सर इनर्ट, इनर्ट का मतलब तो होता है वो सब चीज जो रिएक्ट नहीं करे, तो निश्चित तौर पर वही बात है। ऐसा आपको लेना है जो इनर्ट हो, लाइक KCl। अब जैसे कहने का मतलब क्या है, अब ये पोटेशियम है, क्लोरीन है,
तो पोटासियम या क्लोरीन कभी भी जब अंदर जाएगा इसके अंदर, तो इसके साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाता है। सिर्फ इसका काम है कि जो ज्यादा जो आपका माइनस चार्ज है, तो वो प्लस चार्ज जाकर और उसके माइनस चार्ज को लेवलिंग करके रखे, लेवलिंग करते, न्यूट्रल करते। रिएक्ट अगर कर गया तब तो मालूम चलेगा दूसरा ही लिक्विड अंदर बन गया, और लिक्विड दूसरा अगर बन जाएगा तो मालूम चलेगा खत्म। तो ऐसा आपको लेना नहीं है, ऐसा सॉल्ट ब्रिज नहीं लेना है। सबसे पहला कंडीशन कि आप वो इस सॉल्यूशन में आने के बाद वो कोई दूसरा प्रोडक्ट बना दे। इसलिए कह रहे हैं इनर्ट लेना है आपको सॉल्ट ब्रिज, जो इसके अंदर जाने के बाद कोई दूसरा वर्क नहीं करे, कोई दूसरा कंपाउंड नहीं बनाए, सिर्फ इसको न्यूट्रल कर दे। दैट मीन्स इसके ऊपर आ जाए कि ये पूरी तरह न्यूट्रल हो जाए। क्लियर है? अब आते हैं बात कि ये दो हाफ सेल है, इसका जब हम लोग पार्ट बनाएंगे तो एक पार्ट बनाएंगे हम लोग क्या, एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा क्या पार्ट बनाएंगे, कैथोड हाफ सेल, जिस पे रिडक्शन हो रहा है, और उसके अंदर फिर उसका जो भी है फंक्शन और फिनोमेना देख लेंगे। तो ये सारा चीज इसका और इसके अंदर का सारा चीज आपको पीडीएफ के थ्रू चला जाएगा। ये हाफ सेल, दोनों हाफ सेल का ब्यौरा और ये कंडीशन। ओके, समझ गए? समझ ही गए होगे? ठीक है।